खबर हरिद्वार से, जहां पतंजलि संन्यास आश्रम में संन्यास दीक्षा महोत्सव में आज रामनवमी के अवसर पर स्वामी रामदेव 100 युवाओं को संन्यास की दीक्षा दी है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पतंजलि विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मोहन भागवत में चतुर्वेद पारायण यज्ञ में आहुति दी। मोहन भागवत ने भावी सन्यासियों को संबोधित किया। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, आज आप भगवा रंग धारण कर देश की शान बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं। वह समय की कसौटी पर खड़ा उतरा है, बाकी सब कुछ बदल जाता है। वह पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। हमें अपने आचरण से लोगों को सनातन समझाना होगा। तो पतंजलि में संन्यास दीक्षा का ये खास कार्यक्रम, और इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे। उन्होंने बड़ी शिक्षा दी और बड़ा संदेश देने का भी प्रयास किया है। आज रामनवमी का क्योंकि खास मौका है और इस मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पतंजलि में संन्यास दीक्षा का आज अंतिम दिन था और इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत की और एक बड़ा संदेश देने का उनकी तरफ से प्रयास किया गया। तो अपने आचरण से लोगों को सनातन समझाना होगा, इसका जिक्र किया गया। पतंजलि से में संन्यास दीक्षा का आज खास और अंतिम दिन, और इस दौरान सनातन को कैसे समझा जा सकता है, इसको लेकर विशेष बातें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कही हैं। अपने आचरण के जरिए आप एक बड़ा संदेश दे रहे हैं, इसका भी जिक्र आरएसएस प्रमुख ने किया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता सुमित सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज अंतिम दिन था और ऐसे में ये विशेष कार्यक्रम के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में मोहन भागवत भी मौजूद रहे। वहां पर क्या बड़ा संदेश वो देकर गए हैं? यहाँ पर इसको लेकर जो मुख्य अतिथि थे मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख जो आए हुए थे, यहाँ पर जो हर की पौड़ी पे जो बाहर की पौड़ी पूजा अर्चना भी की गई और जो संत थे उनको दीक्षा दी गई, उनको भी आशीर्वाद मिला। कहीं ना कहीं सनातन धर्म को लेकर जो ये प्रयास किए जा रहे थे, वो प्रयास की रहते बड़ी महत्ता है। तो आज इनका पूर्ण तरह से इन संतों को दीक्षा दी गई है। जी बिल्कुल, और इस दौरान देखिए योग गुरु भी मौजूद रहे, उनकी तरफ से क्या खास कहा गया? बिल्कुल, योग आचार्य बाबा रामदेव यहाँ पर मौजूद है, योग गुरु मौजूद रहे और यहाँ पर बहुत सी हस्तियां थी। आचार्य बालकृष्ण यहाँ पर थे, क्योंकि आज हरिद्वार एक अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है हरिद्वार के लिए। हरिद्वार में कई ऐसे वीआईपी कार्यक्रम रहे इसी को लेकर, क्योंकि आज जो पतंजलि का एक जो प्रोग्राम था जो मनाया जा रहा था, इसमें ये आखिरी दिन था। अभी इसी में यहीं पर क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी हरिद्वार में है, हरिद्वार के दौरे पे हैं, वो भी शाम के समय फिर पतंजलि में एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और वहां पर एक जो भवन है, भवन का निर्माण हुआ है, उसका भी उद्घाटन करेंगे और बहुत से अनुष्ठान हैं जिन अनुष्ठान में भी शिरकत करेंगे। क्योंकि अमित शाह भी इसी कार्यक्रम, अमित शाह के भी 3 जो कार्यक्रम थे आज जो हरिद्वार में है। जो तीसरा कार्यक्रम है, तीसरा कार्यक्रम फिर पतंजलि में ही है और सुबह से ही, क्योंकि सुबह 5 बजे से ही वीआईपी घाट पर ये पहले योग साधना हुई और उसके बाद में जो सगे थे उनको दीक्षा दी गई। ये कार्यक्रम भी लगातार चलता रहा। जी ठीक है सुमित, आप इसी तरीके से नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे, जहां सुबह जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और मदन कौशिक ने उनका जोरदार स्वागत किया। 2 दिवसीय भ्रमण के दौरान वो आज सीमांत जनपद चमोली के मलाली गांव में प्रवास करेंगे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देहरादून स्थित कैनाल रोड पहुंचकर जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत सहित स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आज जन औषधि केंद्र के तहत लोगों को सस्ती दवाएं मिल रही हैं, ताकि गरीब से गरीब जनमानस को स्वास्थ्य लाभ मिल सके और कम कीमत पर उचित दवाइयां खरीद सके। योजना है जो हम समझते हैं, उत्तराखंड में पहले जो जनरिक दवाइयां तो पहले से ही आती थी, लेकिन क्या होता था, पहले लोगों को विश्वास नहीं होता था, अवेयरनेस भी थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी की फोटो और ठप्पा इसमें लगा है बीपीपीआई का, तब से लोगों का विश्वास बहुत अग्रणी हुआ है, विश्वास बढ़ा है। तो अब जन औषधि की दवाइयाँ, जनरिक दवाइयाँ बहुत सारी बिकती हैं। जो गरीब आदमी है, मेरे पास कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने लोन ले रखे हैं, किसी ने टेम्पो लोन ले रखा है, किसी ने कुछ ले रखा है, उनको किस्त नहीं दी जाती थी
और बीमार होते थे 10-15 हजार की दवाइयाँ लेते थे वो, लेकिन अब 3,000 में उनका काम हो जाता है और बाकी वो किस्त अपनी जमा करके अपना गुजारा कर लेते हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं उत्तराखंड के खास दौरे पर, और क्या कुछ आज अपडेट है इससे जुड़ी हुई? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। आज सुबह वह करीब 9 बजे पहुंचे हैं जौली ग्रांट एयरपोर्ट और जीटीसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनसे मिले। झारखंड स्थित एक दवा केंद्र का उन्होंने उद्घाटन किया, निरीक्षण किया है। इसके बाद जो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हैं, ये वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये चमोली जिले को चले गए हैं। 4 धाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी राज्य सरकार ने मांग की है। अभी थोड़ी देर पहले जो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हैं, उन्होंने न्यूज वन इंडिया से बातचीत में इसकी जानकारी भी दी है। और कल जब लौट के आएंगे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया चमोली से, तो 2 कार्यक्रम भी रखे गए हैं जिसकी जानकारी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने दी है। देखिए, आज उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 2 बड़े मंत्री, एक और केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह हरिद्वार में है, जहां थोड़ी देर बाद वो सहकारिता में कई बड़ी योजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं जो राज्य सरकार ने तैयार की हैं। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सहकारिता में कंप्यूटरीकरण, सहकारिता में वन डेस्क सेंटर और ईपीबीएक्स का निर्माण होना, यानी किसान को सिंगल विंडो पर सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री भी कई महत्वपूर्ण तोहफे उत्तराखंड को देकर जा सकते हैं। बिल्कुल, और यही देखना होगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ बेहतर उनकी तरफ से तोहफा दिया जाता है, ताकि आम जन के लिए आसान हो जाए इलाज कराना और कम से कम पैसे में वो अपना इलाज करा सके। इसको लेकर भी क्या कुछ खास तोहफा दिया जाता है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया सुदीप आपको तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की मांग आए दिन विधायकों और जनप्रतिनिधियों के जरिए की जाती रही है, लेकिन सरकार के स्तर से जो जवाब आता है उसके बाद मेडिकल कॉलेज की मांग ठंडे बस्ते में चली जाती है। लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज का कोई मापदंड निर्धारित नहीं है। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए मापदंड 400 बेड का अस्पताल और पर्याप्त भूखंड के साथ ही मरीजों का होना है। लेकिन उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्रालय हर बार विधायकों को यह कहकर शांत कर देता है कि एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज का प्रावधान है, जिसके चलते दूसरा मेडिकल कॉलेज एक जनपद में नहीं दिया जा सकता। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान के बाद उन विधायकों में भी आज की किरण जग गई है जो लंबे समय से अपने क्षेत्र के लोगों से मेडिकल कॉलेज खोले जाने का आश्वासन दे चुके हैं। ही मेडिकल हो ऐसी कोई बात जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए मेडिकल कॉलेज चालू करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, 400 बेड की अस्पताल होनी चाहिए, उसके लिए लैंड होनी चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, उसके मुताबिक मेडिकल कॉलेज खोली जाती है। आज देश में मेडिकल कॉलेज में बहुत बढ़ोतरी हुई है। केवल 8 साल में मेडिकल कॉलेज डबल हो गई है। मेडिकल कॉलेज में सीट एमबीबीएस की डबल हो गई है। जिले में एक कई मंदिरों के बारे में चमत्कारी बातें सुनी होंगी आपने, जैसे कहीं मन्नत पूरी होती है तो कहीं दर्शन मात्र से भाग्य चमक जाता है। ऐसे ही चमत्कारी स्थान माना जाता है चितई गोलू मंदिर, जहां भक्त स्टाम्प पेपर पर अपनी फरियाद लिखकर देते हैं और भक्तों की मान्यता है कि जिसे कहीं से भी न्याय ना मिले उसे गोलू देव न्याय देते हैं। यही कारण है कि मंदिर में हर रोज सैकड़ों अर्जियां लगती हैं। लोग स्टाम्प पेपर पर अपनी शिकायत और समस्या लिखकर बताते हैं। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। ऐसी भूमि जहां देवी देवता निवास करते हैं। हिमालय की गोद में बसे इस सबसे पावन क्षेत्र को मनीषियों की पूर्ण कर्म भूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में देवी देवताओं के कई चमत्कारिक मंदिर हैं। इन मंदिरों की प्रसिद्धि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। इन्हीं में से एक मंदिर गोलू देवता का भी है। गोलू देवता को स्थानीय मान्यताओं में न्याय का देवता कहा जाता है। जब उनके पिताजी की मतलब 7 रानियां जो दोस्त बोले मतलब 7 रानियां हुई तो उनकी कोई मतलब संतानी नहीं हो ना। उसके बाद राजा ने पहले से राजा लोग राजपुरोहित होते थे, राजपुरोहितों को दिखाया गया।
राजा का 8वां विवाह करना उचित है, तभी उसी से ये वंश चलेगा। गोलू देवता अपने न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर हैं। हालांकि उत्तराखंड में गोलू देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन इनमें सबसे लोकप्रिय और आस्था का केंद्र अल्मोड़ा जिले में स्थित चितई गोलू देवता का मंदिर है। इस मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ और लगातार गूंजती घंटों की आवाज से ही गोलू देवता की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। गोलू देवता को स्थानीय संस्कृति में सबसे बड़े और त्वरित न्याय के देवता के तौर पर पूजा जाता है। इन्हें राजवंशी देवता के तौर पर भी पुकारा जाता है। गोलू देवता को उत्तराखंड में कई नामों से पुकारा जाता है। इनमें से एक नाम गौर भैरव भी है। गोलू देवता को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में घंटी चढ़ाई जाती है। यहाँ ये पहले से बुजुर्गों से हमारे चला आ रहा है, न्याय देवता इन्हें माना गया है। ये हैं दूधाधारी, वैसे कृष्णावतारी, न्यायकारी गौरिया इनको कहा गया है। वैसे हमारे उसमें गोलू देवता कहते हैं। ये चंपावत में इनकी पहले राजधानी थी, जब इनके झालराय जी की, इनके पिताजी की, तो उस समय नेपाल वगैरह ये सभी एक ही रियासत थी। तो उस टाइम से ये जब उनके बच्चे नहीं हुए तो राजा ने 7 रानियां थी उनकी, किसी से भी कोई बच्चा नहीं हुआ। गोलू देवता को शिव और कृष्ण दोनों का अवतार माना जाता है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विदेशों से भी गोलू देवता के इस मंदिर में लोग न्याय मांगने के लिए आते हैं। मंदिर की घंटियों को देखकर ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ मांगी गई भक्तों की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। मन्नत के लिए आवेदन पत्र लिखना पड़ता है। मंदिर में लाखों अद्भुत घंटियों का संग्रह है। इन घंटियों को भक्त मनोकामना पूरी होने पर ही चढ़ाते हैं। चितई गोलू मंदिर में भक्त मन्नत मांगने के लिए चिट्ठी लिखते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग स्टाम्प पेपर पर लिखकर अपने लिए न्याय मांगते हैं। ये जो है यहाँ चितई गोलू देवता, यहाँ बड़े दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है। जो यहाँ पर अपने इच्छा के अनुसार अर्जी लगा के जाते हैं कि मेरा ये काम पूर्ण होगा तो फिर मैं आपके मंदिर में ये करूँगा, मेरी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी मेरा इससे हो सकता है मैं यहाँ पूजा पाठ करूँगा। और ये न्यायकारी गोलू देवता है, यहाँ सबका इंसाफ होता है। यहाँ बड़े प्रेम भाव से जो आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण है। चितई गोलू मंदिर अल्मोड़ा के 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर है। यहाँ गोलू देवता का एक भव्य मंदिर बना हुआ है। मंदिर के अंदर सफेद घोड़े में सिर पर सफेद पगड़ी बांधे गोलू देवता की प्रतिमा है, जिनके हाथ में धनुष बाण है। इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु न्याय मांगने के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है जिनको न्याय नहीं मिलता वो गोलू देवता की शरण में पहुंचते हैं और उसके बाद उनको न्याय मिल जाता है। अल्मोड़ा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए हरीश भंडारी की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मां सिद्धिदात्री को समर्पित चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विधि विधान से देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन किया। इस दौरान सीएम धामी ने देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की।